This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। ऊना विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते ग्राम पंचायत रायपुर सोहड़ा के वाडिया के युवा को खेल मैदान व पंचायत के वार्ड नंबर 10 के लोगों को दर्जनों सोलर लाइट देकर लोगों में उम्मीद की किरण जगाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर सोहड़ा के वाडिया की, जहां समाज सेवी तेजपाल तेजू लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि लोगों को सुख सुविधा दे सके और वो भी अपने इस जीवन को सुखद ढंग से जी सके। जानकारी के अनुसार तेजपाल तेजू पिछले 12 वर्षों से लोगों की सेवाओं में दिन रात लगे हुए हैं और आज तक अपनी जेब से लगभग 10 लाख रुपए से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। चाहे कोविड काल की बात हो या फिर किसी गरीब बहन की शादी, हर जगह वो सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। अब हद तो तब हो गई जब युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनका ध्यान खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए एक खेल का मैदान भी बनवा दिया। वहीं अंधेरे में डूबे वार्ड नंबर 9 को सोलर लाइट के माध्यम से जगमगा दिया। जब हमने तेजपाल तेजू से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ का युवा विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपने खेल को और आगे ले जा सकता है, लेकिन खेल मैदान ना होने के चलते अभी तक उन्हें किसी भी खेल गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए कमी हो रही थी। वहीं युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने तथा नशा आदि से दूर रहने के लिए खेल मैदान की कमी महसूस की जा रही थी, जिस कारण अपनी जेब से धनराशि खर्च कर स्थानीय युवाओं को खेल मैदान उपलब्ध करवाने की दिशा में पहला कदम हमने उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा खेल गतिविधियों में इस कारण भाग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन्हें खेल मैदान ही उपलब्ध नहीं था। अब खेल मैदान की दिशा में प्रथम प्रयास होने के बाद स्थानीय युवाओं को कबड्डी, हैंडबॉल, बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल आदि खेलों में भाग लेने के लिए सुबह शाम अवसर मिल सकेगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अब तक झाड़ियां तथा घास फूस ने खेल मैदान पर कब्जा कर रखा था। तेजपाल शर्मा ने कहा कि युवाओं ने उनसे खेल मैदान की व्यवस्था को गुहार गई थी, जिसे पूरा करने का संकल्प लेकर उन्होंने युवाओं के लिए खेल मैदान की साफ सफाई करवाकर उन्हें यह अवसर दिया ताकि वे खेलों से जुड़कर नशा आदि की बुराई से दूर रह सकें। वहीं अगर सोलर लाइट की बात करें तो उन्होंने कहा कि अंधेरी गलियों की रोशनी अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो कार्य दूसरों की भलाई के लिए किया जाए वह समाज सेवा की सच्ची मिसाल बन जाता है। समाज सेवी तेजपाल तेजू ने कहा कि अनेक दफा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद अथवा माननीय को अपने गांव की अंधेरी गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ को सुना नहीं। आखिरकार अपनी कमाई में से करीब 4.5 लाख की राशि खर्च करके गांव की अंधेरी गलियां रोशन करने का संकल्प उठाया और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। गांव के कुल 9 वार्ड में से अब तक 8 वार्डों की अंधेरी गलियों को रोशन कर चुके हैं। वार्ड नंबर 9 रायपुर वाडिया की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य प्रगति पर है। इस वार्ड में 50 से 60 लाइट लगाई जाएगी और उनका शुभारंभ तेजपाल तेजू की माता सरला देवी ने आज अपने कर कमलों से करके एक नई मिसाल स्थापित की है। आपको बता दें कि इससे पूर्व रायपुर सोहड़ा के 8 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगवाई है। निस्वार्थ भाव से की जा रही इस समाज सेवी की स्थानीय ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। तेजपाल तेजू निस्वार्थ सेवा समिति के नाम से एक संस्था भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से अति निर्धन लड़कियों की शादी करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद देने का भी कार्य समिति द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर तेजपाल तेजू ने कहा कि वार्ड नंबर 9 में स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य मुकम्मल हो गया है और आज मैं अपनी माता सरला देवी से स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ करवाया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए वे कई अन्य कार्य करवाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उसे कुछ कार्य करवाने में पंचायत से लेकर राजनीति स्तर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पिंडदान के लिए प्रतिदिन लोगों को विभोर साहब पहुंचना पड़ता है। ऐसे अन्य कार्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं और हमने ठाना है कि जो सुविधाएं शहर में होती हैं वो गांव में क्यों नहीं हो सकती। उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं उन सभी सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर अंबिका दत्त शर्मा पूर्व प्रधान, रोशन लाल बोधराज भारद्वाज, छोटू प्रधान, कमल सिंह झंडा, अशोक कुमार शोकी, श्याम सुंदर, मोनिका शर्मा के साथ साथ अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे आप?
बस मैं तो यही कहती हूँ कि वो बस और भी आगे अच्छे अच्छे काम करता रहे। हाँ। तो जिस प्रकार से अब सिलाई सेंटर खोलने की लड़कियों के लिए बात कह रही है, क्या लगता है कब तक हो जाएगा वो? देखिए, जब 2 साल तक तो बता रहा है ना। ठीक। लाइटों का जैसे हिसाब है जी 125 के करीब यहाँ रायपुर बाड़े में, और हमारा है रायपुर सोड़ा गांव, ये उनका ही वार्ड है, 10 नंबर वार्ड बोलते हैं इसको। पर आज तक यहाँ पे और रायपुर सोड़ा और रायपुर बाड़े में हमें करीब 335 के करीब लाइट लगाई, स्ट्रीट लाइट है। और इसके अलावा हम ग्राउंड तैयार करवा रहे हैं बच्चों के लिए, पार्किंग स्थल बना रहे हैं। और मेरा तो यही प्रयास है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे और ग्राउंड और खेलों की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहे। अगर बात की जाए एक सिलाई सेंटर की, आपने अभी बात की है, तो वो ख्याल कैसे मन में आया? वो इसलिए आया जी कि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर महिला का नाम देके ये शुभ आरंभ अगले साल से कर रहे हैं। 2 सिलाई सेंटर इन्होंने बोले हैं, एक रायपुर बाड़े में और एक हरिजन बस्ती रायपुर सोड़ा में। ये अगले साल हम तैयार करके पूरा अपनी महिलाओं को देंगे। और इनको आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, तो इनके जो सूट ये तैयार करेंगी, चाहे वो 100 रुपये का हो तो उसको 1000 रुपये का कैसे बनाना है, ये सब कंसेप्ट लेके मैं बहुत जल्दी आप सबके बीच में आ रहा हूँ। और मेरी यही इच्छा है कि जितने भी रायपुर बाड़ों के वासी हैं हमारे, वो ये जो लाइट्स है आज ये चल रही हैं, कल इनका बिल भी आएगा। अगर हमारी पंचायत में समर्था हुई वो देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम खुद की जेब से 50-50, 100 रुपया इकट्ठा करके ये बिल हम पे करेंगे आगे चल के। ये जो समाज सेवा का भाव है, ये कैसे आपके मन में आया कि लोगों के लिए? आजकल तो लोग अपने घर में एक लाइट लगाने के लिए 10 बार सोचते हैं, और आपने 325 के करीब लाइटें जो हैं वो गाँव में, कैसे? ये सर मैंने कोविड के टाइम पे जब हम लोग घूमते थे तो रात को गलियों में देखते थे कि बहुत अंधेरा होता था। जैसे हमारे यहाँ ना एक सिख धर्म और हिंदू धर्म में हमारी सुबह एक वो निकालते हैं प्रभात फेरी, उसके रिगार्डिंग जैसे सभी लोग जाते तो किसी का पाँव खड्डे में जाता था, किसी का गोबर में जाता था। तो मैंने ये सब सोच के ना, एक मेरे मन में था कि मैंने अपने गांव के लिए कुछ करना है। आज परमात्मा ने समर्था दी और ये सारा कुछ मेरी माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। और इसमें देखो, सबसे बड़े हमारे पूजनीय भगवान के बाद माँ बाप हैं। माँ मेरी तो माँ ही है जी। मैं अपनी माँ के अलावा किसी का कभी भी कोई भी बात नहीं मानता। मेरी माँ का आशीर्वाद है कि पूरे, देखो मैं रायपुर में भी छोड़ सकता था ये काम, पर रायपुर बाड़े वालों को कोई पूछता ही नहीं है। जितनी भी पंचायतें आई, किसी ने कुछ नहीं किया काम, तो उसके ये मेरी सोच है। और आने वाले टाइम में परमात्मा जितनी समर्था देगा, मैं इनके साथ खड़ा। राशन के डिपो की एक मेन समस्या है, वो 1-1.5 महीने में हम लोग सब इकट्ठे होकर उसको भी कवर अप करेंगे। और मेरे हिसाब से 1-2 महीने में राशन यहीं पे बनेगा। निस्वार्थ सेवा समिति की तरफ से आज का एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें सब ग्रामवासी मिलकर एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे तेजपाल शर्मा जी लाइटों के बारे में जानकारी देंगे, जिन्होंने गांव में लाइटें लगवाई और भी अन्य निस्वार्थ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जैसे कि जो लाइटें लगवाई हुई हैं तेजपाल शर्मा जी ने, उससे बड़ा विकास को कार्य मिल रहा है। जैसे कि रात को कोई आता है, रात को 12-1 बजे इंडस्ट्री से काम करके, तो रास्ते में अंधेरे की दिक्कत, जैसे आवारा जानवरों का पड़ना, तो दूर से दिखाई दे जाता है कि जानवर वहाँ पे बैठा हो, तो लाइट का ये बड़ा फ़ायदा है। और अन्यथा जैसे एक कूड़ेदान का ढेर एक जगह था, वहाँ पे साफ़ करवा दिया इन्होंने तेजपाल शर्मा ने। तो ये कार्य काफ़ी अच्छे सराहनीय कार्य है, गाँव वाले जिससे बड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं इससे। आज का जो कार्यक्रम है, हमारे गाँव के युवक श्री तेजपाल शर्मा जी ने समाज सेवा का निस्वार्थ रूप से जो कार्य चलाया है, निस्वार्थ सेवा समिति के माध्यम से, उसके अधीन पूरे गांव में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं। और गांव के अन्य कुछ कामों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लाखों रुपए की राशि खर्च करके गांव को ये सुविधाएं दी हैं। उस हेतु ही आज गांव में ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। और सारे गाँववासी सब विचारधाराओं से ऊपर उठ करके इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। ये तो ना किसी विचारधारा विशेष के लिए है, ना किसी और बात के लिए, जनसाधारण के लिए, जनहित के कार्य में हमारे तेजपाल जी जो है समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम भी इसी तरह आयोजित हो रहा है और सब गांववासी इकट्ठे होकर के तेजपाल जी के इस कार्य में और उनके किए गए कार्यों के विषय में जानकारी भी प्राप्त करेंगे
और आगे आने वाले समय में तेजपाल जी की कुछ और योजनाएं भी हैं जिसके विषय में वो लोगों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम जो है हमारे गांव में रखा गया है। धन्यवाद। टाटा ग्रीन बैटरीज DGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। DGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।